हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी राहु की सीरीज़ चल रही है। राहु का मीन राशि में गोचर हुआ है 30 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 मई तक राहु मीन राशि में रहने वाले हैं। तो इसका हर लग्न पर क्या असर पड़ेगा, लग्न पर क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पर मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने एरीज़, टॉरस, जेमिनाई इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अब बारी है चौथे लग्न की। तो अगर आपका लग्न कर्क है, कैंसर अगर आपका असेंडेंट है, तो आपके लिए राहु का ये गोचर जो कि मीन राशि में हुआ है, ये आपके कौन से घर में हो रहा है और इसका असर आपके ऊपर किस तरह का पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कर्क लग्न अगर आपका है तो राहु आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। 9वें घर में अगर राहु इस वक्त बैठे हैं तो 9वें घर से इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, उसका भी इफ़ेक्ट आपके लाइफ पर दिखेगा। तो 9वें घर में बैठकर राहु की दृष्टि जा रही है आपके लग्न में, पहले घर में, आपके 3rd हाउस में और आपके 5th हाउस में। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि राहु 9वें घर में कैसा परिणाम देंगे। सबसे पहले देखिए, 9वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके फादर, आपका भाग्य स्थान है, गुरु का स्थान है, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये धनु राशि की जगह है और धनु के लॉर्ड हैं जुपिटर, गुरु। तो गुरु के स्थान पर राहु आकर बैठ गए हैं। राहु क्या है? एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, इल्यूजन है, धुआं है, स्मोक है। तो ये क्या करेंगे? ये डेफिनेटली भ्रम फैलाने का काम करेंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी से हटाने की कोशिश करेंगे, मोह माया में फंसाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस समय पर आप अपने धर्म को लेकर भी या तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाएं, बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग रहें, और या तो आपका धर्म पर से बिलीव डगमगा जाए। दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो देखिए, 9वें घर में राहु, सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको किसी गुरु से मिलवा दें। आपकी लाइफ में ये 18 महीने हो सकता है कि आपको कोई मेंटर मिल जाए, कोई ऐसा गुरु जिसका हाथ पकड़कर आप बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकल जाएं। वो गुरु कोई भी हो सकता है। वो गुरु आपके घर में आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा मेंटर हो सकता है जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। साथ ही साथ 9वें घर में अगर राहु बैठे हैं तो इसका पॉजिटिव परिणाम क्या होगा, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम नेगेटिव परिणाम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रेमेडी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 9वें घर में राहु बैठकर अच्छे परिणाम क्या देंगे। सबसे पहले तो आप हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो, या विदेशी कंपनी की जॉब, नौकरी आपको यहाँ भारत में मिल सकती है अगर आप भारतीय हैं तो, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी देश से आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लोकेशन चेंज हो, आपका जॉब लोकेशन चेंज हो, या लॉन्ग ट्रैवल आपको करना पड़े, या आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको कहीं दूर जाना पड़े। इस वक्त पर बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पॉजिटिव है अगर राहु, तो भाग्योदय करवा देगा। सडन वेल्थ, सडन गेन्स, सडन नेम, फेम, रिकॉग्निशन। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करें और वो बहुत तेज़ी से बढ़े, या फिर हो सकता है कि उसका प्रचार बहुत तेज़ी से हो, वायरल हो जाए चीज़ें, सडन राइज। तो ये जो चीज़ें हैं ये 9वें घर का राहु करेगा। पिता से अगर बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे थे तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि पिता और पुत्र या पिता और पुत्री जो भी, उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगे, एक दूसरे को आप समझें। इस समय पर
ये भी हो सकता है कि आप किसी पिलग्रिमेज की यात्रा करें, किसी तीर्थ स्थल की आप यात्रा करें, या आपको अंदर से ऐसी मोटिवेशन मिले कि मुझे कहीं ना कहीं दर्शन करने जाना है। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दर्शन करने जाना है। यहाँ पर एजुकेशन में अगर आपका मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई से आपका मन भटक रहा था, तो अगर राहु पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप बहुत ध्यान लगाकर आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप डिवोशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आपका लक सडनली राइज करेगा। लॉन्ग ट्रैवल से आपको बेनिफिट हो सकता है। ट्रैवल से कोई बिज़नेस आपको मिल सकता है। टूर्स एंड ट्रैवल बिज़नेस अगर आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस अगर आपका है, शिपिंग बिज़नेस है, आपको मार्केटिंग बिज़नेस है, सडन आपको दिखेगा कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। राहु 9th हाउस में बैठकर देखिए पहली दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, तो इस वक्त आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर अभी तक आप डेडिकेटेड थे टुवर्ड अदर पीपल कि यार इनके बारे में सोच लेते हैं, परिवार के बारे में सोच लेते हैं, लोगों के बारे में सोच लेते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, इस वक्त आपका ध्यान अपने ऊपर आ जाएगा। आप खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे। आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि नहीं, मुझे अब ज़िद पे आना है, क्योंकि राहु ज़िद देता है। राहु आपको ज़िद्दी बनाता है। कुछ चीज़ें अगर आप अचीव करना चाहें तो राहु से अचीव कराकर ही मानेगा। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में आपको ये चेंज दिखेगा कि अब आप सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हैं इस वक्त पे। इन 18 महीने में आप खुद के बारे में सोचेंगे, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मेरे बॉडी के लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए कौन सी डाइट अच्छी है, मेरी पर्सनालिटी के लिए क्या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर आपको राहु देगा। 9वें स्थान से बैठकर राहु आपके 3rd हाउस को देख रहा है। तो देखिए छोटे भाई बहनों के लाइफ में सडनली आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है। अगर आपकी बातचीत बंद थी तो बातचीत, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है। कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कोई ना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, करेज देगा आपको, फियर से बाहर निकालेगा। 9th हाउस में बैठ के जो दृष्टि डाल रहा है आपके 5th हाउस पे, तो देखिए इस समय पर हो सकता है कि आपके बच्चे अगर हैं तो बच्चों में आपको एक सडन टैलेंट कुछ नज़र आएगा कि हाँ मेरे बच्चे में सिंगिंग का टैलेंट है या डांसिंग का टैलेंट है या उसके अंदर पेंटिंग, आर्ट्स, किसी तरह का कोई क्रिएटिव है, तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। साथ ही साथ हो सकता है कि इस वक्त 5th हाउस आपके लव लाइफ को भी डिनोट करता है। तो हो सकता है कोई सडनली आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है, कोई लव अफेयर आपका हो सकता है, या अगर ऑलरेडी कोई लव अफेयर चल रहा है तो वो उस पर आपको एक प्रॉपर डिसीजन मिल सकता है। अब बात करें नेगेटिव परिणाम की, तो अगर 9वें घर का राहु गलत परिणाम देने पे आ जाए, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, ये किसी की पर्सनल बर्थ चार्ट पे बेस्ड नहीं है। हो सकता है आपका राहु किसी ऐसे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो जो कि उसका एनिमी प्लैनेट हो, या हो सकता है 9th हाउस में जो राशि है उसके जो लॉर्ड हैं वो पीड़ित हो। तो अगर कोई सिनेरियो ऐसा बनता है और नेगेटिव परिणाम देने पे आ जाए राहु, तो सबसे पहले देखिए आप धर्म से डगमगा जाएंगे। भगवान पर आपका जो विश्वास है वो डगमगाने लगेगा, क्योंकि देखिए राहु क्या है, एक राक्षस की एनर्जी है। स्वर भानु राक्षस थे, तो डेफिनेटली वो एक चांडाल वाली प्रवृत्ति गुरु के स्थान पर आ जाएगी। तो जब चांडाल वाली जो एनर्जी है वो गुरु के स्थान पे आ जाएगी तो वो गलत कार्य करवाएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप या गुरु की स्थान पर हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, हो सकता है कि आपका दिमाग भ्रम कर दे, आप गलत गाइडेंस देने लगें, या आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाएं। जैसे आप देखते हो कई ऐसे गुरु होते हैं, अरे तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, इतना लाख रुपया दे दो,
अरे ये अब तो ऐसे कराना पड़ेगा, तो ये चांडाल प्रवृत्ति है। तो इस तरह की एनर्जी दे देगा। या कोई टीचर है, ठीक है, हो सकता है कि अगर ये नेगेटिव परिणाम देने लगे तो वो टीचर होते हैं ना, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं कि नहीं आप हमारे ट्यूशन में आइए, हमारे यहाँ ट्यूशन जो बच्चे ले रहे हैं उनको हम अच्छा नंबर देंगे, जो हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं ले रहे हैं उनको हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। या टीचर गुस्से में आ जाएं, बिना बात के अग्रेसिव हो जाए, डांटने लगें। तो कुछ इस तरह की एग्जांपल्स मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ कि इस तरह का आपको असर दिखने लगेगा। आपके फादर से नहीं बनेगी। फादर से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे, डिटैच रहने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फादर से आप दूर हो जाएं, फादर कहीं और रहते हैं, आप कहीं और चले जाएं, घर से दूर हो जाएं या हॉस्टल में चले जाएं, इस तरह की, या जॉब आपकी कहीं दूर हो जाए। तो इस तरह की भी चीज़ें आपको 9th हाउस का राहु दे सकता है अगर नेगेटिव परिणाम देने पे आए तो। इसके अलावा लग्न पर दृष्टि डालेगा तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देगा कि साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करो, बट मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मेरे लिए जो सही है वो सही है। प्लस गजब का माइग्रेन देगा आपको। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके सर में पेन क्यों हो रहा है। आपका सर हमेशा भारी रहेगा, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि एक माइल्ड हेडेक है या आपके सर पे कोई बोझ रखा हुआ है और आप परेशान रहेंगे कि आखिर मैंने डॉक्टर से भी चेक करा लिया, मेरे सर में इतना दर्द क्यों है। ठीक है। 3rd हाउस का राहु जो दृष्टि डाल रहा है, अगर ये ख़राब परिणाम देने पे आ जाए तो ये भाई बहनों से बिगाड़ देगा। भाई बहनों से बेतुकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, बहस शुरू हो जाएगी, या आपकी कम्युनिकेशन से लोगों को तकलीफ़ होने लगेगी। आप बोलना कुछ चाहेंगे, लोग अंडरस्टैंड कुछ करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगेंगे। या आपका जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आप बहुत लो फील करेंगे। 5th हाउस पे दृष्टि डालेगा। अगर आपके बाल बच्चे हैं तो हो सकता है वो बहुत अग्रेसिव हो जाए, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा ना रहे, या आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप्स हो जाए, आपको धोखा मिल जाए, या आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ना ले, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बना दे। इस तरीके के परिणाम आपको दिखने लगेंगे। तो गाइज़, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताया है। आप देखिएगा कि इन 18 महीनों में आपके साथ राहु कैसा प्रभाव डाल रहा है। बात करें रेमेडी की, तो देखिए राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और दुर्गा कवच का पाठ करें। कोई भी देवी मंत्र आप जाप करें। अगर आप जाप नहीं कर पा रहे हैं, आप बिज़ी शेड्यूल है, आप आते जाते टाइम मंत्र सुन लें, ध्यान लगा लें दिल से, आत्मा से, या अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर आप थोड़ा टाइम दे पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में नीला पानी, मतलब पानी में आप कोई नीला कलर, नील कुछ भी डालकर प्रे करके मंदिर में आप प्रे कीजिए अपने पूजा घर में, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पे रख दीजिए। ये प्रे करके कि राहु ग्रह का कोई बुरा इफ़ेक्ट आपके घर पे ना पड़े। इसके अलावा आप चंदन की लकड़ी ले सकते हैं। चंदन की लकड़ी पर नीला कलर का धागा बांध लीजिए और उससे आप ताबीज़ की तरह पहन लीजिए, या फिर आप अगर पहन नहीं सकते हैं तो आप अपने पास रखिए। इससे भी आपको राहु का दुष्प्रभाव असर नहीं करेगा। बाकी देखिए, सब कुछ अपने कर्मों पर निर्धारित होता है। जो कर्म हमने किए हैं वो हमें फेस करने ही होते हैं, लेकिन हाँ, उपायों से सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि असर थोड़ा कम हो जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि अगर राहु का बुरा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है तो राहु के इस गोचर के बाद से ही आपको बुरे ड्रीम्स आएंगे, बहुत डरावने से सपने आना शुरू हो जाएंगे, नींद खुल जाएगी आपकी अचानक डर की वजह से, या आपको बहुत ज़्यादा मरे हुए जानवर नज़र आएंगे, जैसे बर्ड्स आपको मरे हुए नज़र आए, या आपको छिपकली मरी हुई नज़र आए, या आपको तितलियाँ मरी हुई नज़र आएँ। इस तरह का सिनेरियो अगर आपके साथ होता है तो आप समझ लें कि आपको राहु का उपाय ज़रूर करना है। तो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी रिसर्च, कर्क लग्न वाले जातकों पर राहु का क्या प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
जो भी आपके लाइफ में कर्क लग्न वाले लोग हैं, कर्क राशि वाले लोग हैं, उनसे आप ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।